नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत, और इसमें भी अध्याय एक समुच्चय से कुछ संबंधित आज सवाल देखेंगे। इसमें कि कुछ बैनारेख के होंगे, कुछ पूरक समुच्चय के कुछ सवाल होंगे। तो कुछ इसमें सूत्र हैं जिनका कि हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम भेज देंगे। तो इसके लिए देखते हैं, चलिए सवाल कुछ जैसा कि लिखा हुआ है। यदि NA बराबर 12, NB बराबर 8, NA इंटरसेक्शन B बराबर 4, तो NA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, इसमें ये सूत्र होता है NA इंटरसेक्शन B प्लस NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB, ये सूत्र है। तो यहाँ पर जो जो मान आपको दिए हैं वो पहले यहाँ लगा लेते हैं। तो NA यूनियन B का मान पूछ रहा है, तो इसको तो यहीं रोक लेंगे। अब इसका मान है कितना, 4, NA इंटरसेक्शन B। तो N का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ समुच्चय A में अवयवों की संख्या है 12, समुच्चय B में अवयवों की संख्या है 8, और समुच्चय A और समुच्चय B का इंटरसेक्शन उसमें अवयवों की संख्या है 4। तो यहाँ लगाते हैं मान 4 धन NA यूनियन B बराबर NA का मान है 12 प्लस NB का मान है 8। तो NA यूनियन B बराबर 12 और 8 हो गया 20, माइनस ये 4 इधर आ जाएगा। तो NA यूनियन B बराबर हो गया 20 में से 4 गए 16। तो 16 इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो हम मान ले रहे हैं कि माना हिंदी व अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है वो क्रमशः A और B है। तो हिंदी बोलने वाले को A से नोट करेंगे और अंग्रेजी बोलने वाले को B से नोट करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 250, तो NA बराबर 250। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 200, तो NB बराबर हो जाएगा 200। और यहाँ पर दे रहा हिंदी तथा अंग्रेजी, तो यहाँ से ध्यान दें, तो जहाँ तथा एवं और लगा हो तो उसके लिए आता है इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन। और जहाँ या लगा हो अथवा लगा हो या कम से कम लिखा हो तो उसके लिए हम काम करते हैं यूनियन का। तो यहाँ पर 400 व्यक्ति जो हैं वो टोटल हैं, तो इसको हम मान लेते हैं NA यूनियन B। तो हमेशा ध्यान रखें, यूनियन वाला मान जो है वो इंटरसेक्शन से हमेशा अधिक होता है। तो सूत्र अभी जो ऊपर लगाया था वही सूत्र लगा देंगे। तो इसको NA इंटरसेक्शन B प्लस NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB, ये सूत्र यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ मान सबके, तो N, क्योंकि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले, हिंदी तथा अंग्रेजी, तो हमें मान निकालना है NA इंटरसेक्शन B का। यहाँ और लगा है इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, और इसका मान हमसे पूछा गया ये। तो देखते हैं, तो NA इंटरसेक्शन B का मान हमको निकालना है, तो इसको तो ऐसा ही लिखा रहने दे रहे हम, प्लस NA यूनियन B का मान है 400 बराबर NA का मान है 250, NB का मान है 200। तो यहाँ NA इंटरसेक्शन B बराबर ये हो जाएगा 450 माइनस का 400, ये आ गया आंसर इसका 50। तो 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, अतः हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति बराबर 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला सवाल। ये कह रहा किसी कक्षा में 40
विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, टोटल कुल मिलाकर के 40 हैं। 16 ने इतिहास लिया है किंतु भूगोल नहीं, इतिहास तो लिया है किंतु भूगोल नहीं। 26 ने इतिहास लिया है, कितने विद्यार्थियों ने भूगोल लिया है किंतु इतिहास नहीं। तो जहाँ नहीं शब्द आ जाए तो वो या तो डैश लगा दें या फिर कुछ और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से करना है इसको, कुछ और का मतलब यहाँ पर देखेंगे भी। तो 40 विद्यार्थी कुल हैं, कुल कितने विद्यार्थी 40, तो ये टोटल विद्यार्थी हैं, तो ये हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो मान ले रहे हैं हमें इतिहास तथा भूगोल लेने वाले विद्यार्थियों का जो समुच्चय है वो ए और बी है। तो यहाँ टोटल विद्यार्थी 40, तो ये हो गया एन यू का मान 40, और 26 ने इतिहास लिया, केवल इतिहास लिया, तो यहाँ पर 26 जो है वो एन ए हो जाएगा, क्योंकि इतिहास वाले को हमने समुच्चय को ए माना है। अब ये कह रहा 16 जो है वो इतिहास तो लिया है किंतु भूगोल नहीं, तो यहाँ इतिहास के लिए ए और भूगोल के लिए बी समुच्चय माना है। तो ए इतिहास तो लिया है, भूगोल नहीं, तो यहाँ माइनस बी, ये हो जाएगा 16। अब कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने भूगोल लिया है किंतु इतिहास नहीं, तो भूगोल के लिए हमने माना है बी, तो बी को आगे, किंतु नहीं तो उसके लिए माइनस, और क्या नहीं लिया इतिहास, तो ए। तो इसका मान हमको निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र है एन ए माइनस बी बराबर एन एच, सॉरी एन एच नहीं, यहाँ पर ए जो आगे है वो पहले लिखोगे यहाँ पर एन ए माइनस का एन और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसका जो सूत्र बनेगा वो देख लेते एक बार। इसका जो सूत्र बनेगा वो बराबर लगाएंगे इसके बाद में आगे, इसके बाद हम लिख रहे हैं, तो एन बी और माइनस का एन और ए इंटरसेक्शन बी, ये मान आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन का मान नहीं पता है, तो वो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ सबके मान लगा देते हैं, ये है सूत्र। तो एन ए माइनस बी का मान है 16 बराबर एन ए का मान है 26 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का हमको मान निकालना है। तो इसको इधर ले जाएंगे, पक्ष बदलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर, और इसको इधर लाए 26 और माइनस ये 16 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10, ये हो गया इधर से। अब हम निकालेंगे अब एन बी का मान इसी से, तो देखते हैं। इसके लिए सूत्र और लगाते हैं यहाँ पर, देखें यहाँ से आगे। अब एक और सूत्र होता है एन यू बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक सूत्र है। यू का मतलब यहाँ से ऐसा मान के चलें ये यूनियन ही होता है, लेकिन यहाँ पूरा कितना है 40 है ये, तो 40 बराबर एन ए का मान है आपके पास 26, एन बी का मान हमको निकालना है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी अभी निकाला हमने 10, तो एन बी बराबर हो जाएगा 40 माइनस 26 और प्लस के 10, तो ये हो गया 40 और 10 50 हो जाएगा, 50 में 26 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 24, ये हो गया एन बी का मान। अब वो विद्यार्थी जिन्होंने भूगोल तो लिया है, अब वे विद्यार्थी जिन्होंने क्या लिया है, भूगोल लिया है किंतु इतिहास नहीं, तो ये बराबर होगा एन बी, क्योंकि भूगोल को हमने माना है बी, तो वो पहले है, तो एन बी माइनस का ए,
एन बी माइनस का ए बराबर हो जाएगा एन बी और माइनस का एन और ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी का मान निकाला आपने 24 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल चुके हम 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 14। ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी, अर्थशास्त्र तथा गणित में से कम एक विषय पढ़ते हैं। 16 विद्यार्थी अंग्रेजी, 22 अर्थशास्त्र तथा 26 गणित पढ़ते हैं। 5 विद्यार्थी अंग्रेजी व अर्थशास्त्र दोनों, 14 विद्यार्थी गणित व अर्थशास्त्र दोनों तथा 2 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित व अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ते हैं? तो यहाँ पर मान ले रहे हैं 3 हैं अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और गणित। तो इन तीनों का जो समुच्चय है माना अंग्रेजी, अर्थशास्त्र तथा गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्रम से ए, बी तथा सी है। तो यहाँ टोटल जो दे रहा है 40 विद्यार्थी जो हैं वो तीनों विषय पढ़ते हैं, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों। तो ये हो गया यूनियन का मान, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान। आगे कह रहा 16 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये अंग्रेजी एन ए का मान हो गया 16। 22 अर्थशास्त्र, तो ये हो गया एन बी का मान। 26 गणित पढ़ते हैं, तो ये हो गया एन सी का मान। 5 अंग्रेजी तथा या व अर्थशास्त्र यानी दोनों पढ़ते हैं, तो ये अंग्रेजी यानी ए और अर्थशास्त्र यानी बी का इंटरसेक्शन है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। और आगे कह रहा है 14 विद्यार्थी गणित व अर्थशास्त्र दोनों, तो ये मान है गणित यानी बी और अर्थशास्त्र यानी सी, या इसको बी माना है और गणित को सी माना है, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी एन बी इंटरसेक्शन सी का मान है 14। आगे कह रहा 2 दोनों तथा 2 विद्यार्थी तीनों विषय पढ़ते हैं। 2 विद्यार्थी जो हैं वो तीनों विषय ए बी और सी ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 2। अब हमें निकालना है वे विद्यार्थी जो गणित व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी एन गणित को माना था हमने सी और अंग्रेजी को माना हमने ए, तो ए इंटरसेक्शन सी इसका मान हमको निकालना है। तो एक सूत्र होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन और बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है। इन सब के मान हमें पता है, हमें मान नहीं पता है तो इसका केवल इसी का हमें मान निकालना भी है। तो सब के मान लगा देते हैं यहाँ पर। एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ मान है इसका 40 बराबर एन ए का मान 16 प्लस एन बी का मान 22 प्लस एन सी का मान 26 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है 5 माइनस इसका निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का माइनस इसका मान है बी इंटरसेक्शन सी का 14 प्लस इसका मान है 2। तो इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बराबर 16 प्लस 22 प्लस 26 माइनस प्लस 2 माइनस 5 माइनस 14 और माइनस का 40। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। अब इनको इकट्ठा करते हैं तो 6 और 2 8 और 6 14 और 2 16 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 माइनस ये जुड़ेगा तो 5 और 4 9 4 और 1 5, इनको घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर 7। तो ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन सी का मान। तो 7 ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः 7 विद्यार्थी गणित व अंग्रेजी दोनों विषय
पढ़ते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं बैनारिक ही बना हुआ है। तो बैनारिक अर्थात जो समुच्चय होता है उसके अवयवों को किसी आयत में दर्शाना। तो यहाँ पर आयत में जो है यानी आरेख कह सकते हैं, आरेख में दर्शाना। तो U जो है वो एक सार्वत्रिक समुच्चय है, इसे आयत में, और इसके जो उप समुच्चय होते हैं उनको एक वृत्त में दर्शाते हैं। तो यहाँ Na जो है, यहाँ 3 समुच्चय होंगे ABC। पहले यहाँ पे तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो रखते हैं यहाँ पर 2, तो ये 2 है यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके बाद में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, तो A इंटरसेक्शन B का मान है 5, तो A और B का, तो ये वाला पोर्शन जो है वो 5 है, तो 2 यहाँ पहले से ही है, तो 2 में कितना और जोड़ें जिससे 5 हो जाए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। और देखते हैं यहाँ पर आगे। अब देखते हैं B और C का इंटरसेक्शन, वो है 14, तो 2 यहाँ पहले से है तो 12 बचेगा, तो 12 को रख देते हैं यहाँ पर। अब ये आपने निकाला A इंटरसेक्शन C का मान, तो A और C में कितना है 7, तो 2 पहले से मौजूद है तो बचेगा केवल 5। अब B का मान देखते हैं, NB में है 22, तो ये पूरा पोर्शन 22 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 12 हो गया, यहाँ पे 17, 17 और 5 22, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ A का देखते हैं, A में है 16, तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 में कितना जोड़ें जिससे 16 हो जाए, तो 6। C की बारी, 26 होना चाहिए उसमें, तो यहाँ 12 और 2 14, 14 और 5 19, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 में कितना जोड़ें जिससे 26 हो जाए, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन जो आया वो 40 आया, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए। तो देख लें यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 7 हो गया जाके 28 और 12 पूरा 40, ये टोटल हो गया यहाँ पर 40। तो इस तरह से बैनारिक के द्वारा निकाल भी सकते मान यहाँ पर, और उसकी जांच भी इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।